राधे राधे कर लेते जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। मैडम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। देखिए, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 3 दिन का ये हमने सेशन रखा था। डे 1 मोबाइल न्यूमरोलॉजी। मोबाइल न्यूमरोलॉजी में भी एडवांस प्रिडिक्टिव मोबाइल न्यूमरोलॉजी है। ये कोई आपकी बेसिक मोबाइल न्यूमरोलॉजी नहीं है। इसका वेबिनार हमने परसों किया था। उसका लिंक आज हमने आपको जूम लिंक के साथ दिया हुआ है। कल हमने मेडिकल न्यूमरोलॉजी के बारे में बात की थी। आज हम मेडिकल प्रोनोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे और आपकी समस्याओं के समाधान के बारे में बात करेंगे थ्रू न्यूमरोलॉजी। अगर आपके लाइफ में कुछ समस्या है तो मैडम, जब प्रोनोलॉजी का जो सेशन है वो एंड करने के बाद आप सब लोग हैंड रेस करेंगे, कैमरा ओपन करके बात करेंगे। तो एक्स मैक्सिमम जितना भी हम ले पाएंगे, 10 12 15 लोगों का, आप अपनी एक एक परेशानी बताएंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, आपका मोबाइल नंबर बताएंगे और मैडम उन दोनों से किस तरीके से आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है जो आप बताएंगे अपनी समस्या, और उनका समाधान मैडम आपको बताएंगी कि किस तरीके से आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी लाइफ में जो हर्डल्स, परेशानियां या किसी भी तरह की कोई भी रिलेटेड, या चाहे मेडिकल हो चाहे किसी भी तरह की हो, उसको आप कैसे दूर करेंगे उसके बारे में आज मैडम आपको कंसल्टेशन देने वाली है। तो हम उस टाइम ज्यादा बात करेंगे। अभी बात करते हैं कोर्स की। सबसे पहले जो भी आपके डाउट्स हैं, आप इसको अगर एक कैप्चर कर लेंगे तो आपको कुछ भी पूछना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं फिर भी आपको एक संक्षिप्त में बता देता हूँ शुरुआत में। 5 दिन की क्लास है जो कि है एडवांस प्रेडिक्टिव मोबाइल न्यूमरोलॉजी की। ये लाइव ऑन जूम होने वाली है। अगर किसी कारण से आपकी क्लास लाइव मिस हो जाती है तो आपको इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग 6 मंथ तक प्रोवाइड की जाती है। तो आप 6 महीने में कभी भी 1 बार, 2 बार, 50 बार, 100 बार उसको देख सकते हैं। कंप्लीट नोट्स आपको 1 साल के लिए दिए जाते हैं, जो कि स्टार साइन की एक क्लास प्लस ऐप पे दिए जाते हैं। तो 1 साल तक आपको नोट्स, 6 मंथ तक वीडियो रिकॉर्डिंग्स। क्लास 5 फरवरी 2024 से स्टार्ट होने वाली है। इसका एनर्जी एक्सचेंज वैसे तो नॉर्मल 3540 होता है, लेकिन अभी 50% ऑफ के तहत 1770 रुपए का है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल किया कि अगर अभी हमारे किसी कारण, शादी के कारण हम ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग खरीद लेंगे, तो क्या यही रेट रहेगी? तो मैं उन्हें बता दूं, इसकी रेट 3540 ही रहेगी बाद में। ये ऑफर सिर्फ वेबिनार्स में जो आते हैं उनके लिए होता है, या जो इस ड्यूरेशन में जो कोर्स परचेस करते हैं उनके लिए ही ऑफर प्राइजेस होती है बैच रेडी करने के लिए। उसके बाद अगर आप कभी भी ये इसकी रिकॉर्डिंग खरीदेंगे तो 3540 रुपए की ही मिलेगी। और ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी नहीं है, ये एडवांस प्रिडिक्टिव मोबाइल न्यूमरोलॉजी है। यानी इस कोर्स को करने के बाद मोबाइल नंबर से आप प्रिडिक्शन भी कर पाएंगे और अपने नंबरों में सुधार करके लाइफ में ब्लेसिंग ला सकते हैं और किसी और को सिखा भी सकते हैं। औरों के भी नंबरों की आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। मतलब ये कंप्लीट कोर्स है। इसका बेस्ट टाइमिंग 3 बजे का है। क्लासेस 1 से 1.5 घंटा चलती है। 1 घंटा, 1 घंटा 10 मिनट चलने का टाइम 3 बजे है और उसके बाद प्रभु इच्छा तक चलती है। जब तक क्वेश्चन आंसर सेशन एंड नहीं होते हैं, क्लास एंड नहीं होती है, जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, तो डेज का भी कोई बाउंडेशन नहीं है। 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, कभी 10 दिन भी हो जाते हैं, लेकिन कोर्स जब तक इसका पूरा कंप्लीट नहीं होता है। और इसके अंदर क्या क्या मैडम सिखाने वाली है वो हमने वेरी फर्स्ट डे आप सभी लोगों को बता दिया था। अगर किसी से मिस हो गया है तो आप सब लोग मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए, उस पर आप व्हाट्सअप कर कर कोर्स कंटेंट मांग सकते हैं या उसका लिंक मांग सकते हैं। मेरा नंबर है 7665559566। अब हम बात करेंगे हमारी अगली क्लास के लिए। ये भी 5 तारीख से ही स्टार्ट हो रही है। इसके अंदर एडवांस मेडिकल न्यूमरोलॉजी, जिसके अंदर मोर देन 150 रेमेडीज होंगी। दूसरा कोर्स है मेडिकल प्रोनोलॉजी, जिसके बारे में आज मैडम आपको बताने वाली है। ये दोनों ही कोर्सों को हमने एक कॉम्बो कर दिया है। दोनों ही क्लासेस 9 दिन की होने वाली है। कंबाइंड क्लासेस 9 दिन की होने वाली है। इसके अंदर बैच टाइमिंग जो रखा गया है वो 12 बजकर 12 मिनट का रखा गया है, आफ्टरनून का रखा गया है। ये भी 1 से 1.5 घंटे क्लास चलती है, यानी 1:30 बजे तक लगभग इसकी क्लास चलती है। इसका एनर्जी एक्सचेंज भी 3540 7,080 रुपए है। लेकिन अभी 50% ऑफ के अंदर इसको आपको 3540 ही पे करना है। मतलब 1770 रुपए उसके और 3540 रुपए इसके। दोनों करेंगे तो दोनों में ही एडमिशन मिल जाएगा। दोनों में से कोई अगर एक भी करना चाहे तो कर सकते हैं।
पेमेंट डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सारी की सारी सुविधाएं इसमें भी वही है, 6 महीने तक वीडियो रिकॉर्डिंग, 1 साल तक पीडीएफ, कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन उस कोर्स में भी मिलेगा, इस कोर्स में भी मिलेगा। उस कोर्स में मोबाइल के बारे में बात करेंगे, इस कोर्स के बारे में कंप्लीट मेडिकल के बारे में हम बात करेंगे, चाहे वो प्रोनोलॉजी से हो चाहे वो न्यूमरोलॉजी से हो, लेकिन कोर्सेज अलग अलग ही हैं और अलग अलग ही आपको पढ़ाए जाएंगे। पेमेंट डिटेल के लिए मैं आपको पेमेंट डिटेल शेयर कर देता हूँ। पेमेंट डिटेल है 9675176666। ये वो नंबर है जहां पर आपको पेटीएम, गूगल पे और फोन पे करना है। पेमेंट करने के बाद स्लिप को आपको मेरे नंबर के साथ शेयर करना रहता है। 7665559566 मेरा नंबर है, वहां पर आप स्लिप को शेयर कीजिए और आपको 5 तारीख को मॉर्निंग में 11 बजे से पहले पहले पेड ग्रुप में हम एंटर कर देते हैं। अगर आप 11 बजे तक 5 तारीख को ग्रुप में नहीं आते हैं तो आप मुझे कॉल कर कर रिमाइंडर मैसेज डाल सकते हैं। उसके बाद भी अगर किसी को क्रेडिट कार्ड का लिंक चाहिए कि मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता हूं, मुझे लिंक दीजिए, तो आप मेरे नंबर पर मांग सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा। बैंक डिटेल आपके सामने है ही, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टार साइन पे होने वाले सभी क्लासेस का पेमेंट इसी नंबर पे होता है, इसी बैंक डिटेल पे होता है। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल हो जो कोर्स से रिलेटेड हो, तो भी आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और वहां से जानकारी ले सकते हैं। और जब अभी हम प्रोनोलॉजी की बात कर लेंगे, फिर भी अगर आपके मन में कोई कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो फिर आप सब लोग हैंड रेस कर सकते हैं, हम आपको उसकी जानकारी देंगे। आज हम जिसके लिए आए हैं कि आपको कुछ ना कुछ ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं, तो मैडम से मैं आग्रह करूंगा कि मैडम आप पढ़ाइए, उसके बाद हम सबकी समस्याओं के समाधान भी करेंगे। सुरभि मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। राधे राधे आप सभी को। आई एम सुरभि आर्य गोयल, a वास्तु कंसल्टेंट, palmist न्यूमरोलॉजिस्ट। थैंक यू सो मच, आप अपना वैल्यूएबल टाइम यहाँ पे दे रहे हैं। सो लेट्स सी, लेट्स ट्राई कि आज भी आप कुछ नॉलेज जरूर ऑब्टेन करके ही जाएं। जो टॉपिक के बारे में आज हमें बात करनी है, दैट इज मेडिकल प्रोनोलॉजी। मेडिकल प्रोनोलॉजी क्या होता है, व्हाई द सब्जेक्ट इज सो इम्पोर्टेंट, और उससे रिलेटेड एक छोटा सा ग्लिम्स भी आज हम देखेंगे। बट बिफोर, I always start my webinar and all my classes with this small thing. गणेश जी का एक बार ध्यान करेंगे और उसके बाद शुरू करेंगे। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओके, सो हम मेडिकल प्रोनोलॉजी के लिए मिले हैं। सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोनोलॉजी एंड प्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। वाइब्रेशंस होती है, हमें कोई अच्छा लगता है, कोई अच्छा नहीं लगता है, किसी के वाइब्स हमसे मैच करते हैं, किसी के वाइब्स मैच नहीं करते हैं, किसी के बोलने का तरीका आपको पसंद आता है, किसी के बोलने का तरीका नहीं पसंद आता है। तो ये सब कुछ वाइब्रेशन और एनर्जी पे वर्क करता है, और इसीलिए इसका जो नाम है वो होता है प्रोनोलॉजी, विच मीन्स साउंड वाइब्रेशन। आपका जो नाम है, आई ऑलवेज से, ये एक ऐसा मंत्रा है। 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, मिलियन टाइम्स शायद आपका नाम यूज होता है और आपको अपने नाम को बोलना नहीं पड़ता है। तो ये कितना अच्छा मंत्र है कि एक बार अपना नाम अच्छे से सेट कर दीजिए, दूसरे लोग बोलेंगे, दूसरे लोग इसकी चैंटिंग आपके लिए करेंगे, एंड यू आर रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ इट। आई ऑलवेज से, कोई आपकी बुराई भी करता है ना, टेक प्राइड इन इट, कि ठीक है, वो पर्सन मेरा नाम बोल रहा है ना, मेरी बुराई कर रहा है, उसका टाइम वेस्ट, उसका कर्मा वेस्ट, अच्छा तो मेरा हो रहा है। द ओनली थिंग इज कि आपको उस नाम को अच्छी तरह से सेट करना चाहिए। अगर आपका नाम अच्छा नहीं है या उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, अच्छे वाइब्रेशंस नहीं है, तो वो बुराई करेगा, उसका टाइम कर्मा वेस्ट, लेकिन जो वो बुराई कर रहा है आपको भी कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो चैंटिंग हो रही है वो सही वर्ड्स की चैंटिंग नहीं हो रही है। बट आई थिंक हम सब ब्लेस्ड हैं, हम सब लकी है, फॉर्चुनेट है कि हम यहाँ मिले हैं। हमें अपॉर्चुनिटी मिला है कि शायद हम कुछ करेक्शंस कर सकते हैं, कुछ चीजों को नो कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो व्हाई नॉट। मेडिकल प्रोनोलॉजी जो हमारा, ओके, लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन विद यू वन टाइम, उसके बाद मैं आपको ये समझाती हूँ। मेडिकल नेम प्रोनोलॉजी, तो आपने अंडरस्टैंड कर लिया
कि प्रोनोलॉजी का मतलब होता है साउंड वाइब्रेशंस। हमारे नाम में ऐसी ऐसी वाइब्रेशंस हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। ठीक है। नेम, नेम में हमारी वाइब्रेशंस है, वाइब्रेशंस आर एवरीवेयर, बट हमारे नाम में कुछ ऐसी वाइब्रेशंस है जिनके बारे में शायद हमें पता ही नहीं था आज से पहले कि वो गुड है, बैड है, हमें क्या इम्पैक्ट दे रहे हैं। मेडिकल नेम प्रोनोलॉजी इस कोर्स का नाम क्यों रखा है? इसलिए रखा है क्योंकि आपके नाम को बस देखते ही आप अपने बहुत सारे मेडिकल इश्यूज के बारे में पता लगा सकते हैं। आपको समझ आ सकता है कि क्यों आपको ये प्रॉब्लम है। इतने सारे सेलिब्रिटीज हैं अपना नाम चेंज करते हैं, क्यों चेंज करते हैं? हमारे नाम में वाइब्रेशंस छुपी होती है। बट वो सेलिब्रिटीज हैं तो क्या उन्हीं के पास राइट है नेम चेंज करने का? हम सब सेलिब्रिटीज हैं, हम सब इम्पोर्टेंट है और हम सब ये चीजें कर सकते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि कैसे आपके नाम को देख के उसमें कुछ प्लेसेस हैं, कैसे कनेक्ट करके आपको पता चल जाता है कि यहाँ यहाँ इन इन प्लेसेस पे मुझे प्रॉब्लम है। एंड लास्ट मेडिकल प्रोनोलॉजी क्लास तो वाज सो वंडरफुल। इनफैक्ट हमें फीडबैक भी मिला था लास्ट वेबिनार में, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे खुद नहीं पता था कि हाँ मुझे पेन तो है लेकिन किस साइड है। मेडिकल प्रोनोलॉजी करने के बाद रियलाइज हुआ कि हाँ राइट साइड में पेन होता है। सो इट्स अ वंडरफुल साइंस। आई डोंट से इट इज जस्ट बेस्ड ऑन इंट्यूशन बिकॉज एवरीथिंग इज साइंस। हमारे वेदाओं से आया है ये सब कुछ। तो इसको पढ़िए। कैमरास में रिक्वेस्ट करूंगी, बहुत कम कैमरास ऑन है, प्लीज आप लोग अपने कैमरास ऑन कीजिए सो दैट मुझे पढ़ाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। बॉडी ऑर्गन्स, आपको शायद नहीं पता होगा इससे पहले हर अल्फाबेट किसी बॉडी ऑर्गन को भी रिप्रेजेंट करता है। कैन यू इमेजिन? एवरी अल्फाबेट ए टू सी, जो हमारे पास 26 अल्फाबेट्स है, वो हर किसी बॉडी ऑर्गन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। किस बॉडी ऑर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं? आप अपनी प्रॉब्लम को बॉडी ऑर्गन से कैसे कनेक्ट करते हैं? क्या आपकी प्रॉब्लम है, कहाँ पे आपकी प्रॉब्लम है, कौन से अल्फाबेट्स आपके नाम में करेक्ट करके आपको रिलीफ मिल सकता है? इन सारी चीजों के बारे में हम सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। वाइब्रेशंस होती हैं, थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ वाइब्रेशंस के बारे में। फॉर एग्जाम्पल एक वाइब्रेशन है ए बी। ए बी की जो वाइब्रेशन है ये सुन के कौन से सेलिब्रिटी के नाम से आप सबसे पहले कनेक्ट कर पा रहे हैं? आप लोग चैट में लिख सकते हैं। कौन से वो सेलिब्रिटी है? ए बी का नाम सुनते ही ए बी से आपको किस पर्सन का नाम याद आता है? सोचिए एक बार। ए बी का क्या ट्रेट होता है? चैट में रिप्लाईज आ रहे हैं। यस 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 यस, सभी ने करेक्ट गेस किया है, सभी ने करेक्ट गेस किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। हम सब कौन सा नाम आता है हमारे मन में? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन आई थिंक 70 इयर्स और 70 इयर्स प्लस तो है, लेकिन जिस विगर से, जिस पैशन से अभी भी वो डांस करते हैं, मूवीज बनाते हैं। हमारे घर में भी बहुत लोग होंगे उस एज ब्रैकेट में, हम भी उस एज ब्रैकेट में पहुंचेंगे, कुछ लोग होंगे भी। क्या सबके अंदर वो फिजिकल स्टैमिना है? क्या सेम फिजिकल स्टैमिना है कि हम आज भी मूवी के सेट पे जा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, उतने उतने लॉन्ग आवर्स हम वर्क कर सकते हैं, इतना सारा काम कर सकते हैं? किसी को देख के पता चलता है कि उनकी एज क्या है? देख के छोड़िए, फिजिकल स्टैमिना से कैन यू गेस? क्योंकि एबी जो वाइब्रेशन है इट इज वन ऑफ द मैजिकल वाइब्रेशंस। जो एबी की वाइब्रेशन होती है वो हमेशा आपको एक्टिव रहती है, और आपको कितनी भी हार्डशिप्स हो उसमें हमेशा हमेशा आपको स्ट्रेंथ देती है। उनको सब लोग एबी से बुलाते हैं। और एबी, जब हम किसी का नाम ऐसे बार बार प्रोनाउंस करते हैं, मैंने क्या बोला? हम उन्हें वाइब्रेशंस दे रहे हैं। ठीक है। इनिशियल से कह रहे हैं, यस कृतिव जी, हम इनिशियल से कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें लोग एड्रेस करते हैं एबी से। मेरा नाम सुरभि आर्या गोयल है, मुझे आप एस ए जी बुलाओगे, जब तक सब लोग नहीं बुलाएंगे, पूरा नेशन नहीं बुलाएगा, उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा मुझे। नेशन चलिए छोड़ दीजिए, अगर मेरे क्लोज्ड वंस बुलाएंगे ऐसे तो इम्पैक्ट आएगा, लेकिन मैं सोच लूंगी कि मेरे नेम के इनिशियल्स एस ए जी है, उससे मुझे फायदा आएगा? नो।
आपका वो नेम कहीं ना कहीं यूज होना चाहिए। मे बी आप अपने सबकॉन्शियस में उसे यूज करते हैं, सोशल मीडिया पे यूज करते हैं, लोग आपको वो बोल के एड्रेस करते हैं। एक नाम का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। मेनी अ टाइम्स यू विल रियलाइज लोग कैसे कहते हैं कि ये पर्सन ना ऐसा था, शाय था, इंट्रोवर्ट था, अभी जैसे ही इसको जॉब ज्वाइन किया इसने ये तो ऐसे हो गया। क्यों ऐसे हो गया? क्योंकि जब तक वो जॉब उसने ज्वाइन नहीं किया उसको सब लोग निकनेम से बुला रहे थे। और निकनेम कैसा होता है? मम्मी पापा फ्रेंड्स निकनेम से बुलाना शुरू करते हैं, आगे 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 वही निकनेम यूज होता रहता है। बट जब हम जॉब करते हैं या हम बिजनेस करते हैं, दैट इज व्हेन हमें फोर्सफुली अपना फॉर्मल नेम यूज करना पड़ता है। तब हमें उसकी वाइब्रेशन ज्यादा मिलती है कंपेयर टू निकनेम, क्योंकि तब जो हमारे सराउंडिंग लोग हैं वो हमें हमारे फॉर्मल नेम से एड्रेस करते हैं। एंड दैट इज वाई आपको उस नेम का इम्पैक्ट आने लग जाता है। आई होप समझ में आ रहा है। सो ए बी कितने लोग उनको बुलाते हैं? ए बी ए बी ए बी ए बी। ही इज अ सेलिब्रिटी, ही इज नोन बाय ऑल, तो इसलिए उन्हें उसका इम्पैक्ट जाता है। ऐसे यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जिनके नाम में डबल ई आता है, ठीक है? डबल ई बहुत सारे लोगों के नाम में आ रहा है यहाँ पे। ऐसे लोगों को नर्व से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, एंजाइटी, स्टमक एसिडिटी की इशू हो सकती है। हमारे साथ है कोई जो रिलेट कर पा रहे हैं? हैंड रेज करना चाहते हैं कोई? प्रवीण कुमार जी, ही यू आर एबल टू रिलेट, आपको है ये इश्यूज? गीता जी, लीलावती जी, नीनू जी, प्रवीण जी। आई थिंक जिस जिसके नाम में यहाँ पे डबल ई है ऑलमोस्ट सब लोग इस चीज पे रिलेट कर पा रहे हैं। तो मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, इनफैक्ट अभी तो मैंने आपका नेम पिक भी नहीं किया कि मैं उसे एनालाइज करूं। जस्ट बाय स्मॉल वाइब्रेशन आई कुड रीच योर प्रॉब्लम। बट प्लीज सिर्फ आज के इस टॉपिक की वजह से कोई भी अपना नेम चेंज नहीं करें, क्योंकि हाफ इंफॉर्मेशन इज डेंजरस। डबल ई हटा देंगे, हो सकता है कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कर दें, ठीक है? डबल एन वाले कोई लोग हैं यहाँ पे? डबल एन वाला कोई है? डबल एन अगर आता है आपकी बॉडी में हीट के इश्यूज बढ़ते हैं, अगेन आपको प्रॉब्लम बढ़ती है। डबल एन अगर किसी के नाम में है और डबल ई है तो सबसे पहली रेमेडी क्या बोली जाती है? चाय पीना बंद कर दो। नो कैफीन, नो कॉफी, नो टी। बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं हमें अगर हम अपने वाइब्रेशंस को अच्छे से नहीं लेते हैं। कुछ फेमस लोगों की अगर हम एग्जांपल्स लेंगे, कुमार पहले के टाइम में बहुत यूज होता था लोगों के नाम में, हर जगह कुमार यूज होता था। कुमार इन इटसेल्फ इज अ वाइब्रेशन। पहले के टाइम पे पेरेंट्स क्या करते थे कि जो बॉयज होते थे उनको बोलते थे, उनके नाम के आगे कुमार लगा देते थे और गर्ल्स के नाम के आगे रानी लग जाता था, राइट? पुराने टाइम में। आजकल मम्मी पापा बोलते हैं ना कि तुम लोग हमारे नेक्स्ट जनरेशन को हमेशा बोलते हैं ना, तुम लोगों को तो इतनी इजी लाइफ मिली है, सारी कंफर्ट्स और फैसिलिटी मिली है, लाइफ तो वो थी जो हम लिव करते थे, इतनी स्ट्रेस वाली, इतनी मेहनत वाली। तो क्यों आप लिव करते थे? क्योंकि आपने अपने नेम में गलत वाइब्रेशन लिया था। कुमार आपको क्या देता है? आजकल किसी के नाम में कुमार नहीं होता। अभी कोई मम्मी पापा अपने बच्चों के नाम में अननेसेसरीली कुमार नहीं डालते हैं, ठीक है? तो कुमार का मतलब क्या होता है? कुमार, द एंटायर वर्ड इन इटसेल्फ इज अ वाइब्रेशन। ये आपको बोल्ड बनाएगा, आपको करेजियस बनाएगा। तो जब बोलते थे कि हम डिफिकल्ट लाइफ लिव करते थे तो बोल्ड और करेजियस तो होते थे वो लोग, लेकिन लाइफ में बहुत ज्यादा हर्डल्स आती थी। प्रवीण कुमार जी, कैन यू रिलेट? लाइफ में बहुत बहुत ज्यादा हर्डल्स आते थे इन लोगों के। कोई भी काम करना चाहेंगे? यस प्रवीण जी, यू आर एबल टू रिलेट। ग्रेट। हम थोड़े से लोग जुड़े हैं आज और हम ही में से टेस्टिमोनियल मिल सकते हैं बहुत सारे। कुछ बहुत फेमस एग्जाम्पल्स, महात्मा गांधी जी, इंदिरा गांधी, प्रिंसेस डायना। चले, ये तीनों लोग, और प्रिंसेस डायना और महात्मा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी तो एकदम अलग एरा हो गए, अलग कंट्री हो गया, अलग सब कुछ हो गया। इन तीनों में
एक कॉमन चीज है। डोंट से कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, नॉट दैट। इनका एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि ये फेमस लोग हैं, इनके लाइफ स्टोरी से आप लोग रिलेट कर पाएंगे। इन सब में एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन चीज क्या है शायद आप लोग गेस नहीं कर पाए, बट अब जब मैं बताऊंगी तो आप जाके गूगल पे पढ़ना इन सब के बारे में। इन तीनों की डेथ कैसे हुई थी? अननेचुरल डेथ। प्रिंसेस डायना, इट इज बिलीव्ड कि वो अपने को पार्टनर के साथ ही कार में पेपराजी आ रहा था उन्हें फिल्म करने के लिए, एक्सीडेंट हो गया। कुछ लोग कहते हैं उनका मर्डर करवाया गया। देर आर डिफरेंट डिफरेंट थियोरीज अराउंड इट, बट इट वॉज एन अननेचुरल डेथ। व्हाट इज अ नेचुरल डेथ? हम ओल्ड होते हैं, एक सर्टेन एज पे पहुंचते हैं, थोड़ी सी हमारी हेल्थ इश्यूज होते हैं एंड वी पास अवे, राइट? बट अननेचुरल डेथ क्या है? किसी ने शूट कर दिया, कोई कार एक्सीडेंट हो गया। महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, इनकी भी अननेचुरल डेथ थी, दे वर शॉट। सारे पॉलिटिशियंस के साथ ये नहीं होता। एवरी पॉलिटिशियन डज नॉट हैव टू फेस द सेम। जो यूके की क्वीन है, उनकी डेथ कैसे हुई है? इट वाज अ प्योरली नेचुरल डेथ, राइट? तो इन तीनों में ये कॉमन चीज है, और ये कॉमन चीज क्यों है? नाउ लेट्स सी व्हाई। बिकॉज इन तीनों के पास एक कॉमन फैक्टर है, एंड दैट कॉमन फैक्टर इज देयर नेम। महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, प्रिंसेस डायना। अब इन तीनों के नाम की कॉमन वाइब्रेशन क्या है? डी आई, DHI, DHI। अगर नाम में वाइब्रेशन है DHI या डाई, DI, दैट मीन्स इट कुड बी अननेचुरल डेथ, इट कुड बी प्रीमेच्योर डेथ। और अगर बाकी फैक्टर्स सपोर्टिंग है तो हेल्थ इश्यूज बने रहेंगे। कोई ना कोई हर्डल आती ही रहेगी, कुछ कुछ हर्डल्स, प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आपके लाइफ में आते ही रहेंगे। और अभी तो हमने आई थिंक 1% भी नहीं देखा है। सब लोग, आप ये भी देख सकते हैं कि फैमिली इश्यूज का क्या योग बनता है आपके नाम से। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ है जो आप देख सकते हैं आपके नाम से। अभी मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं पता किसी का, अभी मुझे कुछ नहीं पता, मैंने इंटरेक्ट नहीं किया, बट सो मेनी ऑफ यू आर एबल टू रेजोनेट विद द थिंग्स दैट आई एम मेंशनिंग राइट नाउ। तो जब हम इसकी पूरी नॉलेज लेते हैं और पूरा फुल पैकेज बन जाते हैं खुद से, देन वी कैन डू वंडर्स। आपके नाम में जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट लेटर का भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। एंड ये साइंस ऐसा नहीं है कि आप फॉलो कर रहे हैं, बस मैं फॉलो कर रही हूँ, एंशियंट टाइम से है। एंड आप उठा के देखिए पूरे सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को की लिस्ट को देखिए, सबने या तो नाम चेंज किया है या कुछ कुछ किया है। शाहरुख खान का नाम कुछ और था, क्या जरूरत थी उन्हें नाम चेंज करने की? 3 टाइम्स H ले लिया उन्होंने। अब आप आज प्लीज एक छोटा सा असाइनमेंट करिएगा, आफ्टर दिस क्लास आप ऑब्जर्व कीजिए जिन लोगों के नाम में 2 बार से ज्यादा H आता है, क्या उन्हें बैकएक का इश्यू है? 2 बार से ज्यादा H आता है तो क्या उन्हें बैकएक का इश्यू है? अब उनका नाम जब आप करेक्शन जब आप सीखेंगे, जब भी, या मेडिकल प्रोनोलॉजी की हेल्प से आपको थोड़ा बहुत जो कुछ आइडिया मिलेगा इसके बारे में, अगर एक H हटा देंगे उनके नाम से, एक H हटाते ही आप ऑब्जर्व कीजिए आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स क्या उनके बैकएक में रिलीफ आया है या नहीं आया। लेटर्स का रेपिटेशन भी इम्पैक्ट करता है, लेटर्स इन इटसेल्फ भी हमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देते हैं। बहुत कुछ होता है जो हम पढ़ सकते हैं और जिससे हम अपने लाइफ में और अपने अराउंड लोगों की लाइफ में रिलीफ ला सकते हैं। सो आई फील हम सब लकी है कि हम ये साइंस को डिस्कवर कर पा रहे हैं और इस पे बिलीव कर पा रहे हैं। बहुत लोगों का ईगो ज्यादा बिग होता है, दे आर नॉट एबल टू बिलीव इन द साइंस, बट थैंकफुली हम लोग बिलीव कर सकते हैं इस पे। ये देखिए, अगर आपके नाम का फर्स्ट लेटर, किसी को, अगर आपने न्यूमरोलॉजी पढ़ी है तो वहां पे कॉन्सेप्ट होता है रूट नंबर एंड डेस्टिनी नंबर का।
ठीक है, न्यूमरोलॉजी में कॉन्सेप्ट होता है रूट एंड डेस्टिनी का। अगर आपने पढ़ा है इसे, रूट का मतलब क्या होता है, योर इंटरनल नेचर। एक हमारा एक्सटर्नल नेचर होता है। जब हम किसी के यहाँ पार्टी में जाते हैं, शायद हम बहुत सड़ू टाइप के पर्सन हो, ठीक है, ऑलवेज इन अ बैड मूड, ऑलवेज विद अ पोकर फेस, नॉट गिविंग एनी एक्सप्रेशंस। लेकिन पार्टी में जाके क्या हम वो सड़ू पर्सनालिटी दिखाते हैं लोगों को? वी ऑलवेज ट्राई टू शो आवर बेस्ट। हम हंसते हैं, स्माइल करते हैं, वी से हाय हेलो हाउ आर यू, वी टॉक, वी चिट चैट, और वापस जैसे ही कार में बैठते हैं, अगेन द सडू मोड बिकम्स ऑन। तो जो हमारा इंटरनल नेचर है, वो होता है रूट नंबर हमारा, और जो दूसरे लोग हमारे लिए परसीव करते हैं, दैट इज आवर डेस्टिनी नंबर। उसी तरह से नेम में जो आपका फर्स्ट लेटर होता है, दैट इज जस्ट लाइक योर रूट नंबर इन न्यूमरोलॉजी, इट इज योर इंटरनल नेचर। नेम में जो आपका फर्स्ट लेटर है वो आपका इंटरनल नेचर होता है, और उससे आपके बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है। लेटर अपने आप में अच्छा है या नहीं है वो देखना भी बहुत जरूरी है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ से कितना कंपैटिबल है वो भी देखना बहुत जरूरी है। हम इसमें आपका लकी नंबर भी निकालना सीखते हैं। लेटर ए के बारे में अगर बात करते हैं, अगर ये आपका फर्स्ट लेटर है तो क्या होगा? दिस रिप्रेजेंट सन। ये नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोग लीडर्स होते हैं। जिन लोगों का भी आज थर्ड डे है मेरे साथ वेबिनार में, वो शायद उनको ये बात शायद उनके अंदर ना क्रैम हो गई होगी अभी तक। मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ कि सन किसी के अराउंड नहीं घूमता है, सारे प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं, बिकॉज सन इज द लीडर। इन लोगों की जो विल पावर होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, बहुत अच्छे इनिशिएटर्स होते हैं। ईगो होता है बिकॉज इन्हें किसी की हेल्प नहीं चाहिए। पीपल नीड देम एंड देयर हेल्प, बट दे डोंट नीड एनीबडी। और इसलिए ये ऑनेस्ट होते हैं, दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, और जो कुछ भी चाहिए वो आइडियाज को खुद से इनिशिएट करते हैं। इनोवेटिव होते हैं ये लोग। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेटर है, आपको नेम फेम लेके आता है। बट अगर ए लेटर 5 टाइम्स से ज्यादा यूज हो जाता है, मोर देन 5 टाइम्स अगर ये लेटर आपके नाम में यूज हो जाता है, इन दैट केस क्या होता है? आपको आपकी इम्यूनिटी लो हो सकती है, आपको हेयर फॉल का इश्यू हो सकता है, और आपके बोन्स में बहुत ज्यादा पेन हो सकता है। इसको हम डेट ऑफ बर्थ के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं, बट इस तरह से हम सारे लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। अब अगर लेटर एम के बारे में मैं बात करूंगी, लेटर एम कैसा होता है? इन लोगों की स्पीच बहुत अच्छी होती है, इनकी वॉइस बहुत अच्छी होती है, ये लोग बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन भी होते हैं। ठीक है, लेटर एम राहु को डिनोट करता है। नो डाउट थोड़े से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही आएंगे इनके उसमें, लेकिन मूडी होते हैं ये लोग, इंटेलिजेंट भी बहुत होते हैं, लेकिन वॉइस इनकी बहुत काम होती है, बहुत सूदिंग वॉइस होती है। जब ये किसी से बात करते हैं दूसरे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं इनकी बातों से, लेकिन मूडी होते हैं ये लोग थोड़े से। और ये एम फॉर मनी, ये लेटर मनी को भी अट्रैक्ट करता है। तो बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए, जो हम जान सकते हैं, जो हम सीख सकते हैं। लेटर्स को पढ़ते हैं, उनकी लेटर, हर लेटर की रेमेडी को पढ़ते हैं। अब मेरा नाम है सुरभि आर्या गोयल, अगर मेरा, ऑल दो इट्स अ मैटर ऑफ लक, जब मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम रखा था उन्हें शायद न्यूमरोलॉजी के बारे में नहीं पता था वो टाइम पे, एंड व्हेन आई वाज अ न्यूबॉर्न बेबी आई आल्सो डिडंट नो न्यूमरोलॉजी, बट थैंकफुली माय फर्स्ट लेटर इज कंपैटिबल विद माय डेट ऑफ बर्थ। बट अगर नहीं कंपैटिबल होता तो क्या, इज इट इजी कि आप अपना पूरा नाम चेंज कर दो? मेनी अ टाइम्स यू आर नॉट एबल टू डू दैट, राइट? सुरभि में आगे कुछ लगा सकते हैं, कुछ लेटर्स ऐड कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, बट मैं पूरा सुरभि ही चेंज कर दूं, उसको उर्वी कर दूं, तो शायद मैं अपने आप से ही नहीं रिलेट कर पाऊंगी। इसलिए हम लेटर्स की रेमेडी भी पढ़ते हैं। हम और भी रेमेडीज पढ़ते हैं, इसमें बॉटल ऑफ पॉजिटिविटी बनाना सीखते हैं, कोई चीज आपको चार्ज करनी है वो सीखते हैं कैसे बनाएंगे, क्या क्या करेंगे, कैसे आप आपके हेल्थ की डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। इट इज नॉट अ नेम करेक्शन कोर्स, लेकिन इस
वाले कोर्स से आपको आपके नाम में जितने भी हेल्थ के प्रॉब्लम देने वाले फैक्टर्स हैं उन सबके बारे में पता चलता है। एंड इवन जब आप कुछ भी कर रहे हैं अपने नाम में, आपको एटलीस्ट ये पता है मुझे ये काम नहीं करना है अपने नाम में। हेल्थ से रिलेटेड आपके पास एटलीस्ट मोर देन 50 वाइब्रेशंस है। मैंने तो आपको 2-3 वाइब्रेशंस का ही एग्जांपल दिया है, बट वी हैव एटलीस्ट मोर देन 50 वाइब्रेशंस जिन पे हम ऑपरेट करते हैं फॉर हेल्थ। किसी के नाम में एएच आता है तो उन लोगों को दर्द रहेगा, मेंटल प्रॉब्लम होगी, फिजिकल इशू हो सकता है, किसी तरह का पेन हो सकता है अगर ए और एच आता है। जैसे अगर किसी का नाम है विमला, ठीक है, ए एच आया, पेन, बॉडी पेन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रह सकती है। इस तरह से बहुत सारे वाइब्रेशंस हैं और हर वाइब्रेशन का कुछ मीनिंग है। ए एच अगर है तो क्यों होगी? क्योंकि उसकी साउंड कैसी है? आ। मूव का ऐड आता है, आह से आहा तक लगाओ। पेन, पेन का साउंड है वो, राइट। डाई जो मैंने आपको बताया, डी, डाई, डाई का साउंड है। सो हमें वाइब्रेशंस ठीक करने हैं, हमें ये देखना है कि क्यों हमारा कोई बॉडी पार्ट में इशू आ सकता है, कहाँ से हमें करेक्शन करना है, क्या करना है, बहुत कुछ है। इनफैक्ट 9 डेज में मेडिकल न्यूमरोलॉजी और प्रोनोलॉजी दोनों पढ़ाना बहुत वाइड कोर्स कंटेंट होता है। एंड क्लासेस कभी कभी एक्सटेंड भी हो जाती है अपने टाइम से। सर आगे और पढ़ाना है हमें अभी या अब मैडम कंसल्टेशन जिसके लिए स्टार्ट कर लोग दें? आए हैं उनसे बात कर लेते हैं सबसे, क्योंकि जी जी कंटेंट जी तो जी जितना पढ़ाया जाए कम है। अब आप जी। सबसे रिक्वेस्ट है कि एक एक क्वेश्चन अगर किसी को पूछना हो तो आप अपने हैंड रेस कर सकते हैं। और जो भी अपने नाम से नहीं आए हैं, जैसे कि जूम यूजर या आईफोन या ऐसा कुछ आए हैं, तो उनके हम नहीं ले पाएंगे। सबसे पहले लाइन से ही ले लेते हैं, अंकिता जी का ले लेते हैं। अंकिता जी, राधे राधे, जी, स्वागत है आपका। राधे राधे। जी, सबसे राधे पहले तो आप राधे आपकी अंकिता डेट जी। ऑफ बर्थ बताइए और मोबाइल नंबर अगर आप कंफर्टेबल हैं तो बता सकते हैं, ताकि मैडम बहुत जी, ज़्यादा मतलब डीपली रिसर्च करके बता पाए। बोलिए। ओके। फुल नेम है मेरा अंकिता शॉ, SHAW। डेट ऑफ बर्थ इज डेट जीरो। ऑफ बर्थ बताइए। ओके, 03/03/1993। 1993। या एंड ओके। मोबाइल नंबर इज 9681418145। मोबाइल नंबर वही 96। बताएं जो कंफर्टेबल हो, जिसको जी जी, कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं तो डेट ऑफ बर्थ से भी मैडम बताएंगे। ठीक है। 9681418145। ओके। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन भी बता दीजिए, साथ साथ समस्याएं जी बता दीजिए। एक एक समस्या ही बताना। मैम, हेल्थ इशू, मतलब मैं ऑलरेडी आई एम अ रेकी प्रैक्टिशनर और मैं बेसिक लेवल न्यूमरोलॉजी की हूँ, तो रेमेडीज वगैरह मैं कर रही हूँ। बट स्टिल मेरा मुझे एंजाइटी की इशू हुई थी व्हेन वी शिफ्टेड इनटू अ न्यू हाउस, और वो सबसाइड नहीं हो रहा है पूरे तरीके से, मतलब वो कम रहा है, उसकी इंटेंसिटी कमी है, बट इट्स नॉट गोइंग। और वो जो प्रॉब्लम आई थी वो भी बहुत सडन थी, मुझे कोई बैक हिस्ट्री या कुछ भी नहीं है एंजाइटी की, ना मेरे फैमिली में। इट स्टार्टेड ऑल ऑफ अ सडन इन अ सिंगल डे, लैंडेड मी इनटू अ हॉस्पिटल इन इमरजेंसी, और उसके बाद से कि ये ठीक चला। प्रॉब्लम लास्ट ईयर February 5 के बाद ज्यादा एक्सेलरेट हुई है? नहीं मैम, लास्ट ईयर से तो ये प्रॉब्लम कमना शुरू हुआ। लास्ट ईयर से? प्रॉब्लम रिड्यूस होना शुरू हुई है। लास्ट ईयर से आपकी प्रॉब्लम रिड्यूस हुई है आफ्टर February 5? आपको कैसे चेंजेस आए हैं? मैम, द इंटेंसिटी ऑफ पैनिक अटैक वाज टू मच, इट हैज लोअर्ड अ बिट। कोई रेमेडी कर रहे हैं आप रेकी हीलर है जी ना? जी सर, मैं तो रेकी प्रैक्टिशनर हूँ, तो मैं प्रैक्टिस करती हूँ। हील कर रहे हो ना अपने आप को? इसीलिए जी जी, आया है, बिल्कुल रोज अदरवाइज करती हूँ। आपका जो पीरियड स्टार्ट हुआ है वो और ज्यादा बैडली स्टार्ट हुआ है, ज्यादा कंफ्यूजन के लिए स्टार्ट हुआ है। आपको इसमें वेट गेन का भी इश्यू आ सकता है। सर है आ रहा मैम, है? है। जी बिल्कुल। वेट गेन का भी इश्यू आया है? यस, ओनली बिकॉज ऑफ रीकी आपने अपने आप को मेंटली थोड़ा सा बैलेंस कर लिया है। यू आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट ऑल्सो। और अगर किसी काम को सोचते हो तो हाँ वो करना है, नींद पूरी नहीं होती है तो प्रॉब्लम होती है? मैम बिल्कुल। अभी होती कुछ है। अभी ये लास्ट 3 डे से तो रेगुलर हो रहा है कि मैं ये अभी ये 3 दिन से हो रहा है। जैसे कल का रीजन था कि मैं उठी हूँ
एज इफ मुझे पैनिक अटैक आ रहा है, ये मुझे नींद में कभी नहीं होता था। नहीं होता था। तो इसलिए बस अभी क्योंकि टाइम कम है इसलिए बहुत ज्यादा नहीं है और मैं इलैबोरेट कर पाऊंगी, बट अभी के लिए आई जस्ट टेल यू वन थिंग। एक चीज जो जरूर करनी है, पूजा की जो विभूति होती है ना, जो वो ब्राउन जी। वाला होता है, उसको आपको लेके आपके टंग पे, फोरहेड पे, आपके ईयर लोब्स पे एंड नेवल पे रोज लगाना है, मॉर्निंग एंड इवनिंग बोथ। ठीक है, ये चीज जरूर कीजिए। एंड स्टे ओके। वेरी वेरी एक्टिव, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्टिव रहिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा बेटर पीरियड आएगा अभी 1 मंथ में, थोड़े डेज में, 1 मंथ में आफ्टर फेब्रुअरी थोड़ा सा बेटर होना शुरू हो जाएगा, बट जस्ट कीप डूइंग दिस रेमेडी। ठीक है, क्योंकि आप रेकी हीलर हैं इसलिए थोड़ा सा आपने बेटर कर लिया, नहीं तो आपको लास्ट ईयर से और प्रॉब्लम बढ़ती है। मैम मैं ठीक है स्विम अंकिता जी, करती हूँ, उसके बाद भी आई गेन्ड वेट। वेट और गेन का बाकी इशू आपको, यस वेट गेन का इशू आपको रहेगा, बट उसके लिए जब आपकी और प्रॉपर कंसल्टेशन होगी तो मैं आपको और जी बेटर बता पाऊंगी। मैम ठीक है, आप बट आप ये वर्क कीजिए। यस, जी जी मैम, टंग, फोरहेड, नेवल बोले टंग, आप। फोरहेड, ईयर लोब्स एंड नेवल। ओके अंकिता जी, ओके। थैंक यू थैंक यू सो अंकिता थैंक मच। जी। यू, थैंक राधे थैंक यू राधे। सो मच। यू। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अलका जी का। सभी का ले लेंगे, अभी आप टेंशन मत लो, सभी का आ जाएगा, दो दो हाथ ऊपर मत करो, कोशिश करेंगे मैक्सिमम करने के लिए। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्ते अलका जी। आज सब रेकी हीलर ही आए हैं क्या? पीछे मैंने मास्टर का फोटो देख रहे हाँ मैं भी रेगुलर हूँ। हैं। जी अलका जी। मेरा नाम तो जो ALLKA है, सोनोने SONVNE, और 91 मेरा फोन नंबर, 9131812326, ये नंबर है। डेट ऑफ बर्थ इज? 22/1/1975। एंड आपको इशू क्या है जिसके लिए मेजरली आपको चाहिए रेमेडी? मैडम हेल्थ के बारे में बताइए बस थोड़ा सा। तो मनी के फ्लो में भी इशू आता है तो चला भी जाता है मनी? हम्म। आता है। आता है होता है मैम ऐसा। प्रॉब्लम हेल्थ में आती भी है तो ठीक भी हो जाती है अगर, लेकिन बहुत बार करेक्टली डायग्नोस नहीं हो पाती है। हाँ वैसे मुझे होता नहीं है, लेकिन अभी 3-4 दिन से थोड़ा सा यहाँ दर्द हो रहा था, तो वैसे तो मैं डॉक्टर को दिखाने वाली हूँ, लेकिन मैं हीलिंग भी करती हूँ, तो वही उसी का पूछना था मुझे बस, क्यों हो उसी रहा के लिए आपको प्रॉब्लम आ रही है, 6 चम्मच चाय पत्ती लीजिए और उसको फ्लश कर दीजिए, ठीक है, अभी कर लीजिएगा। और ये आपको इसको कंटिन्यू कीजिए 41 डेज तक। है। ओके, थैंक ठीक यू। है, और मनी के फ्लो का थोड़ा सा ध्यान रखिए, मनी आ भी जाएगा लेकिन निकल बहुत जल्दी जाएगा। हाँ मैडम, अभी कोर्सेज सीखती हूँ, अभी आपका मोबाइल न्यूमरोलॉजी का भी मनी कर, बहुत जल्दी निकल जाएगा। मैंने पेमेंट कर दिया है, आज सुबह ही मोबाइल न्यूमरोलॉजी आपसे सीखना ही है। ठीक है, ओके अलका जी, वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू अलका अलका जी, जी, आपने थैंक मेरे यू। नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दिया, कंफर्मेशन आ गया? बिल्कुल ओके बिल्कुल जी, मैडम। ओके सर मैंने ओके सुबह भेजा और आपको कॉल भी किया था, आपने देखा नहीं जी इसीलिए। जी 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 जी, ओके जी, ओके ओके ओके। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। जब आप नेक्स्ट। अपनी कुछ रेमेडी कर रहे होते हैं ना बहुत बार, तो जो इम्पैक्ट आ सकता है उतना इंटेंसिटी से नहीं आता है इम्पैक्ट। दैट्स वेरी गुड कि आप अपनी रेकी हीलिंग कर रहे हैं तो इम्पैक्ट कम हो जाता है। तीनों ही क्लासेस बहुत काम की है। प्रिडिक्शन, अपने स्वास्थ्य के बारे में जानना, और उसके क्योर्स मैं बता दूं कि कम से कम 200 से 250 रेमेडी होने वाली है। नीलू जी, नीलू वर्मा जी। हेलो। राधे राधे नीनू जी। राधे राधे जी। और मैम कैसे हो आप? गुड गुड नीनू जी, आई होप यू आर ऑल्सो डूइंग फाइन। या मैम एक्चुअली मेरा वैसे तो नाम मेरा संगीता वर्मा है, ठीक है, और लेकिन मुझे SAN? मोस्टली नीनू वर्मा ही बोलते हैं। SANGEETA, संगीता, डबल ई। और जो आपने इश्यूज बताए वो हैं। मैं बोलने ही वाली थी कि आपका तो मैं और कुछ कंसल्टेशन करूं उससे पहले मैं सबसे पहले आपको एक यही चीज बोलूंगी, आपका संगीता नाम में भी वही है, आपकी इसमें भी यही है, और आपको ना डलनेस भी फील होती है बॉडी में। हाँ जी, बहुत ज्यादा। डलनेस फील होगी, ठीक है, ऐसा लगेगा आज मुझे ये प्रॉब्लम है, आज मुझे वो प्रॉब्लम है, किसी दिन कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी तो लगेगा आज मुझे डलनेस क्यों फील हो रही है। इट सही है। हैपेंस। आपकी बिल्कुल तो ये बिल्कुल। मैं नाम से ही बता रही हूँ ये वाली चीजें, ठीक है, आप तो मतलब आई थिंक कोई और प्रॉब्लम आपकी थी भी, तो उससे पहले ये वाला हेल्थ के ऊपर वर्क करें थोड़ा सा, या हाँ आपको कुछ जी। और पूछना है?
मेन मुझे मनी प्रॉब्लम के बारे में ही पूछना था। मनी प्रॉब्लम के बारे में भी पूछना था जी। आपका डेट ऑफ बर्थ और वो बताइए। 2/12/1974। 1974। 1974 ठीक है जी। और मेरा फोन नंबर है, बोलो, जी, बोलिए। 8847339520। काम भी बहुत डिले होके बनते हैं, बहुत ज्यादा। स्ट्रगल भी बहुत ज्यादा रहता है, अब लोगों तक के तो साथ स्ट्रगल, रिलेशनशिप में भी इश्यूज आ जाते हैं, बहुत ज्यादा, जितना मर्जी कर लो किसी का। और नेचर भी आपका बहुत इमोशनल है। उसके बाद इमोशनल भी आपको है, हर्ट भी हेल्पफुल भी है। बहुत ज्यादा हो जाता है, हर्ट भी बहुत ज्यादा हो जाता है। उसके बहुत बाद ज्यादा। नेगेटिव थिंकिंग में भी चले जाते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी के लिए मैं आपको एक ही रेमेडी दूंगी कि प्लीज ओम शम शनिश्चराय नमः इसको चैंट कीजिए एवरी डे, ओके जी। 108 टाइम्स मिनिमम। ओम शम शनिश्चराय नमः। ठीक है। ठीक है, अभी के लिए यही दूंगी, बाकी इतनी टाइम में अभी इतना ही आपको बता सकती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ओके नीनू जी, ओके, राधे राधे। मैडम इतना कुछ बता देते हो क्या एक चीज? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत गुड बढ़िया। इवनिंग गीता मैम। शाह जी, गीता शाह जी, राधे राधे। गुड इवनिंग गीता जी, राधे राधे। हेलो। राधे राधे बोलिए गीता जी। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है टू गीता जी टेन राधे राधे बोलिए। राधे राधे बोल, सॉरी, राधे राधे बोल दिया था मैंने। राधे चल राधे। बोलिए जी चल। गीता जी। ओके, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2/10/1968। जी, फोन नंबर इज 88 मोबाइल 8892917788। आपकी भी ये प्रॉब्लम तो जरूर होगी, काम अटकने की, हर यस चीज मैम। में स्लोनेस की। यस। कोई भी चीज करने जाते हैं तो लगता है सबसे स्लो, सबसे ज्यादा वो प्रॉब्लमेटिक मेरा ही हो रहा है। यस मैम। और नेम लोगों के के लिए जो बताया वो भी 100% राइट है सब। और शाह तो बाद में आया, तो प्रॉब्लम भी बाद में ही आई, शादी के बाद शाह लगा, इससे चेयर। और स्ट्रगल भी, कोई भी चीज अचीव करनी है मतलब इट इज टू मच स्ट्रगल, टू मच कंफ्यूजन। मैंने 6-7 महीने वो मोबाइल न्यूमेरोलॉजी का करके अभी तक मेरा नंबर नहीं बदल रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। आप रेमेडी कर लीजिए, कोई बात नहीं, नंबर नहीं बदल रहे तो अभी के लिए बोलूंगी कि डेफिनेटली डॉग्स को ना पार्ले जी की बिस्किट फीड करना शुरू कर दीजिए प्लीज, ठीक है। बिस्किट दो। ओके, डॉग को बिस्किट देना डेली। एवरी डे, एवरी डे। ठीक है, ये थैंक शुरू कर लीजिए, बाकी काम बहुत अटकेंगे, कंफ्यूजन बहुत होगा, इल्यूजन्स बहुत रहेंगे, मन में स्ट्रेस बहुत यू। रहेगा। मैम, मेरी खुद की अभी और तक सोसाइटी में मेरी आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है। 33 ईयर्स हो गए शादी होके, वो लोग तो मुझे बहू ही नहीं मानते हो। पता अब क्या बोलो, बच्चे बड़े हो गए, शादी नहीं हो रही है, इतनी टेंशन है वो ना। ये तो आपके उसमें सारे उसमें दिख रहे हैं। गीता जी, आई वुड सजेस्ट कि आप किसी से प्रॉपरली कंसल्ट कीजिए, बट अभी के लिए रेमेडी जरूर कीजिए, कोई भी बिस्किट डॉग्स को फीड कर दीजिए, ठीक है, कोई भी थैंक बिस्किट फीड कर दीजिए डॉग्स को। यू सो ओके मच। गीता जी, ओके ओके। कंसल्टेशन के लिए अगर आपको वाकई में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो मैं आप सबको यही कहूंगा कि आप क्लास कीजिए। फिर भी किसी कारण से आप क्लास नहीं ले पाता तो कंसल्टेशन के लिए 7655559566 पर चार्जेस आप पता कर सकते हैं, तो हम आपको कंसल्टेशन भी प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्रशांत जी का। जय श्री राम सर। राधे राधे जय प्रशांत श्री जी, राम, राधे फाइनली, राधे। राधे राम। फाइनली आपसे बात हो गई। वेबिनार शुरू बस होने हो से गई, पहले से आप राम जी हैंड है रेज कर पीछे। रहे थे। हाँ, तो हो गई। तो यू मैडम, हैव द ब्लेसिंग्स। सभी की हाँ हो जी जाएगी, तो सभी की हो जाएगी, सब टेंशन मत लो, सभी की करेंगे आज। जल्दी जल्दी मैडम, जल्दी जल्दी करिए मैडम, थोड़ा है ना सबका। जी यस। जी जी जी। मैडम, जैसे कल आपने बोला था कि वो मेरे इसमें यस था, तो मैडम मेरी जन्म तारीख है 16/10/1980। आप तो कोई भी काम करेंगे आपको लोगों से ऑपोजिशन मिलता है, यस मैडम, अभी तो क्या है, मैं 2-3 साल से घर पे ही बैठा हूँ, मनी फ्लो बिल्कुल नहीं है, उसके बारे में ही मुझे जानना था। और लोग क्योंकि आपको मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं। हाँ। जो भी चीज करेंगे अच्छी दिल से भी करेंगे, उसमें भी बहुत बुराई निकाल लेंगे।
बराबर और मैडम। ऑपोजिशन हमेशा ही फेस किया होगा अपने घर में भी, यस मतलब ऑलवेज मिसअंडरस्टूड, राइट? यस यस मैम। मनी फ्लो का इशू है आपका बहुत ज्यादा। सी फॉर नाउ मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि 1 सेकेंड एक चीज और देख लीजिए, बस 1 मिनट रुकिए। मुझे आपका क्लास भी ज्वाइन करना है। अभी ये सोच रहा हूँ कि बस 2 दिन में कैसे तो भी पैसे का जुगाड़ हो जाए और आपका क्लास भी पूरा अटेंड करूँ, तो मैं भी मोबाइल न्यूमरोलॉजी का और उसका क्लास करूँ, तो थोड़ा अपने जीवन में परिवर्तन कर पाऊँ मैडम। हाउ हाउ नाइस। आप एक एक अगर आपको बड़ा पार्ट दूंगी तो आप कर सकते हैं। कर सकता हूँ मैडम। शनि सहस्त्रनाम स्तोत्रम। शनि सहस्त्र नाम स्तोत्र। स्तोत्रम, शनि सहस्त्रनाम अलग पूजा होती है, शनि सहस्त्रनाम स्तोत्रम अलग पूजा होती है। शनि हाँ। सहस्त्रनाम स्तोत्रम करना है आफ्टर सनसेट एवरी डे, ठीक है? 36 टाइम्स करके उसके बाद बताइए कि आपको क्या रिलीफ आया है, नहीं आया है। और सरसों के तेल का दिया जलाना है लेटी हुई बत्ती के साथ। लेटी हुई ओके। बत्ती होती है, सरसों के तेल का दिया जलाना है। जो दिए का फेस है वो होगा साउथ वेस्ट में, आपका फेस पूजा करते हुए होगा नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में। एंड एवरी डे, साउथ। बहुत बड़ा है, बड़ा है, 15-20 पेजेस का संस्कृत की पूजा है, लेकिन करनी ही करनी है। शुरू में टाइम लगेगा, बाद में टाइम 15 to 20 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है प्रशांत जी? चलिए बस ठीक है मैडम, बस मनी फ्लो आ जाए तो फिर अपने सब दुख दर्द बराबर हो जाएंगे फिर। मनी फ्लो के लिए और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसके लिए और हम डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ एटलीस्ट आप ये कीजिए, बहुत शांति जरूर आएगी लाइफ में एंड कुछ बेटर होना शुरू होगा। सम ब्लॉकेजेस विल डेफिनेटली गेट रिमूव। ठीक है? ठीक है, शनि सहस्त्र नाम स्तोत्र ना। शनि सहस्त्रनाम स्तोत्रम। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके थैंक प्रशांत जी, यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं गोपाल जी का। गोपाल सोकल जी। राधे राधे सर। हेलो गोपाल जी। राधे राधे मैं। राधे राधे गोपाल जी। राधे 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 जी। गोपाल जी बताइए, आपकी क्या प्रॉब्लम राधे है और राधे मैम। आपका राधे क्या राधे डेट ऑफ बर्थ है? मेरी प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा है। डेट ऑफ बर्थ पहले क्या हेल्थ बताइए का फिर प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम बताइए। डेट सर ऑफ बर्थ एग्जैक्ट डेट तो ऑफ मालूम बर्थ नहीं है, लेकिन सब डॉक्यूमेंट लोगों सब। से एक ही रिक्वेस्ट है, जो आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है वो बताइए। डॉक्यूमेंट्स में आपकी कोई भी हो सकती है, ऊपर नीचे होती है, आपको आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ बतानी है पहले, उसके बाद समस्या बताइए। जी गोपाल जी अनम्यूट करें और अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं पहले। सर एक्चुअल तो मालूम नहीं है डेट ऑफ। एक्चुअल मालूम नहीं है तो टेलीफोन नंबर बता दीजिए और आपका नाम बता दीजिए, तो प्रोनोलॉजी बिना डेट ऑफ बर्थ के भी बता देंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या है? गोपाल लाल है। गोपाल लाल इनका नाम है। मोबाइल नंबर बताइए। सर मेरा पुराना नंबर है 8058। जो नहीं आप नहीं, ज्यादा समय आप से यूज कर रहे हो, नया नंबर बताओ या तो फिर। गोपाल जी ऐसा कीजिए, मैं आपके नाम से ही बोल दूं सर मैं? हाँ नाम से बता दीजिए। ठीक है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज होने के चांसेस हो सकते हैं, अनीमिया के चांसेस हो सकते हैं, धीरे धीरे ऐसा लगता होगा कि थोड़ी सी वीक हो रही है बॉडी, ऐसे वीकनेस टाइप रह सकता है। और घर के साउथ को प्लीज चेक कर लीजिए गोपाल जी। अच्छा, एक्चुअली मेरा क्या है, 4 दफा पैरों के एक्सीडेंट हो गए हैं। गोपाल जी एक्चुअली ना और आपका इंटरनेट का लैग आ रहा है। ब्लड रिलेटेड इश्यू गोपाल जी। ये है मैम, एक्चुअली मेरे नस ब्लॉक हो रखी है। वेन ब्लॉक हो रखी है ब्लड की। क्लोट जम गए उसमें। और मेरे 4 दफा एक्सीडेंट हो गए वो ब्लड पैरों रिलेटेड पैरों इशू के। है ही ना मैडम। ब्लड रिलेटेड आ गया, उनकी पूरी वो ब्लड की वेन ब्लॉक हो गई है गोपाल जी, घर के साउथ में प्रॉब्लम है। ठीक है? गोपाल जी आप सुन रहे हैं? हाँ जी मैम। आपके घर के साउथ में प्रॉब्लम है। क्या है घर के साउथ में? साउथ में तो किचन है मैम। साउथ में है, पूरी साउथ में ही है किचन? हाँ जी। साउथ ईस्ट में होनी चाहिए। साउथ में है ना, रिलेशंस में भी इशू आ सकता है गोपाल जी। मैं आपको एक रेमेडी दूंगी अभी के लिए, कि गुड़ जो होता है ना, एवरी ट्यूसडे अपने ऊपर से, आई थिंक गोपाल जी चले गए हैं क्या सर, नहीं नहीं बोलूं? है मैडम, वहां से आवाज आ रही है, मैंने म्यूट किया है, आप बता दीजिए अच्छा, वो सुन मैं लेंगे। रेमेडी बोल देती हूँ। आपको गुड़ का पीस लेना है। आपको गुड़ के पीस को ऊपर से पूरा नीचे तक, टॉप टू बॉटम
क्लॉकवाइज घुमाना है 7 टाइम्स, और उसके बाद आपको उसे काउ को फीड करना है। एवरी ट्यूसडे यू हैव टू डू दिस। जी मैडम, जी जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे बलजीत सिंह जी का। राधे राधे बलजीत जी। राधे राधे मैम। जी मैम बलजीत मुझे जी बताइए। मेरी डेट मेरी डेट है मैम 23/9/1976। 76 कितना होता है? 76। ओके। एंड आपका और इशू मैम क्या है? मेरा मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर है मैम मेरा 93 154 मुझे 93 सर इंग्लिश में। 9315 नाइन सर, 93 पुरुषोत्तम सर। 93 9315 15 9315 417947। 417947, ये हाँ आपका मैम, इनका मोबाइल नंबर। इनका 10 आता है अंक। वैसे एक नंबर और भी यूज करता हूँ, उसका 8 आता है टोटल जोड़। ये 2 नंबर वो आप यूज ये, करते हैं। हाँ अच्छा, आपका ये नंबर मोस्टली कौन सा नंबर यूज होता है और किस किस पर्पज के लिए होता है आपका यूज? ये तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वो दूसरा फोन करता हूँ जिससे मैं, उसका टोटल 8 आता है जोड़। वो नंबर जस्ट गिव बता मी। पाएंगे? हाँ जी, हाँ जी सर। 79 79 88 जी जी 88 1500 जी। 1500 78। एक 78। तो बलजीत जी थोड़ा सा ना एक्सीडेंट प्रोन टेंडेंसी हो सकती है, एक्सीडेंट्स का, या फायर रिलेटेड कुछ हो, या बर्न्स कुछ हो, ऐसी चीजों से ना थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा, या ब्लड से रिलेटेड कोई मैं प्रॉब्लम हो मुझे जाए मुझे है ना 2018 से हेल्थ इश्यू बहुत आ रहे हैं। 2018 से हेल्थ इश्यू। जी। और उसके बाद आपको उसमें ना मतलब सर्जरीज वगैरह का भी ध्यान रखिएगा कि उसमें आपको नहीं जाना पड़े। ठीक है, आपके लिए मैं, 1 मिनट दीजिए ये मुझे। नंबर तो आपको चेंज कराना चाहिए जो अभी आपने बताया है। 100%। दूसरे वाला 100%। दूसरे वाला सर। हाँ वैसे मैं रेकी हीलर भी हूँ सर। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज बहुत रेकी हीलर आए हैं, हम रेकी की सारी क्लासेस भी कराते हैं, लामा फेरा करवाते हैं, हम आकाशीय रिकॉर्ड्स भी कराते हैं, हम सब कराते हैं। आज हम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, एक ब्यूटीफुल साइंस जो नंबरों की वाइब्रेशन पे चलती है, और कितनी जल्दी से हम प्रिडिक्शन कर पाते हैं, कितनी जल्दी हम लोगों को समाधान दे सकते हैं। और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, कोई भी सीख सकता है, बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी सीख सकता है, एक घर में काम करने वाली गृहिणी सीख सकती है। बहुत ही कम एनर्जी एक्सचेंज में दोनों क्लासेस हैं, 50% का ऑफ है। जरूर कीजिए आप सब लोग। जी मैडम बताइए क्या रेमेडी कर जी, सकते हैं? मैं बलजीत जी के लिए कहूंगी, बिना रुके, बिना सोचे, बिना समझे हनुमान चालीसा कीजिए। और एवरी ट्यूसडे हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी को चढ़ा के, पहले हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाइए, और उसके बाद उसको पुअर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ठीक है, क्योंकि एक्सीडेंट कार्ड, सर्जरी, ब्लड रिलेटेड इश्यूज, गुस्सा, ये सारी चीजों में प्रॉब्लम आने की जरूरत है। आप किसी को मदद भी करेंगे, दूसरों से मदद नहीं रिसीव होगी उतनी ये जितना तो है। आप करेंगे। होता है ये सब कुछ, नहीं नहीं रिसीव होती करता मदद लोगों से उतनी। नहीं तो प्लीज नहीं आती। ध्यान रखिए थोड़ा सा, और जो मैंने बोला है वो कीजिए। ठीक है। मैम कोई नंबर बदलने है इसमें से, आवश्यकता नंबर नंबर हंड्रेड बदलने की? परसेंट 100% आपको नंबर बदलने की जरूरत है। 100% आपको नंबर बदलने की जरूरत है। कौन और सा नंबर बदले मैम? देखिए, देखिए दो, एक्चुअली नंबर ऐसे ही नहीं देखा जाता है। आपको क्या प्रोफेशन करना है, आपको, आपका क्या एम है, आप किस फेज ऑफ लाइफ में है, आपको क्या चेंजेस चाहिए अपनी लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में क्या चेंज चाहिए, आपके करियर में क्या चेंज चाहिए, मनी में क्या चाहिए, बहुत सारी चीजों को देख के फिर बताया जाता है नंबर। बट नंबर के आपकी जो डिजिट्स और ये भी देख रही हूँ जरूर है। और कोई भी आप काम करने चले जाओ, या तो आपका मन उससे उठ जाएगा, या वो काम आपको छोड़ देगा। ठीक है। ठीक है मैम, पहले वाला नंबर बदले या दूसरे वाला? दोनों, दोनों, दोनों। बट दूसरा वाला तो बहुत ही ज्यादा गलत है, बट दोनों, आपको तो दोनों बदलने की जरूरत है। आपको दोनों में से कोई एनर्जी नहीं सूट करेगी। थैंक यू ठीक मैम। है, ओके थैंक यू, बलजीत जी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।
बहुत क्वेश्चंस हो गए, बात करते हैं अब हम काव्या टंडन जी से बात कर लेते हैं। राधे राधे मैम। राधे राधे काव्या जी, हेलो। हेलो। माय डेट ऑफ बर्थ इज 23rd August 2003 2003, quite young you are. Yes. and my phone number is 70 70 42 42 42 52 6777। आई वांट टू नो व्हाट माय करियर, कि मैं किस फील्ड में जा सकती हूँ। I will just tell you. आपकी इंक्लिनेशन किस में है? मैम अभी आई एम डूइंग लाइक अ मैनेजमेंट कोर्स in graduation, so I was focusing on marketing and advertising, something related to that. मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग विल सूट यू, लेकिन वहां पे आपके टेम्परामेंट के इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, इट कुड बी कि आपको लोगों से अपनी रिलेशनशिप बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, थोड़ी सी अलूफनेस आपको हो सकता है अभी भी आ जाती हो। लगता है थोड़ा सा कटा कटा सा फील होता है कभी कभी लोगों से, होता Yes है ये ma'am. सारी चीजें। तो ये चीज को आपको चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग इट्स अ कम्प्लीटली पीआर बेस्ड फील्ड। तो आपको उसमें ये चीज एंड मोस्टली यू नीड अ लॉट ऑफ चेंज इन योर फोन नंबर ऑल्सो। ऐसे लगता है ना कि अपने में रहो एंड पीपल आर मिसअंडरस्टैंडिंग मी। समटाइम्स ऐसे भी होगा कि लोग आपको एडवाइस करेंगे कि ऐसे मत करो, आप गलत कर रहे हो, बट आप पहले वो गलत करोगे, देन यू विल लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। Yes, you are right. ठीक है, तो ये सब चीजों को थोड़ा सा चेंज कीजिए, एंड इफ यू कैन लिटिल बिट चेंज द एनर्जीज ऑफ योर नेम एंड योर मोबाइल नंबर ऑल्सो, दैट विल ऑल्सो। And what about occult sciences? ऑकल्ट साइंस ऑल्सो यू कैन डू, बट अगेन अभी आपको अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, Okay. ओके काव्या जी, ओके, Thank बट you. डेफिनेटली यू कैन डू ऑकल्ट साइंस, बट स्टेबिलिटी ऑफ माइंड इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, Okay. स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, प्लीज रिमेम्बर दिस वर्ड। आई डोंट नो अभी आपके एज के हिसाब से वेदर आपको ये समझ में आएगा और इट इज सम हेवी वर्ड फॉर यू, बट प्लीज प्लीज रिमेम्बर दिस थ्रू आउट योर लाइफ, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। तो आप ऑकल्ट भी कर सकते हो, Okay. बट ऑकल्ट में टाइम लगेगा, कंपेयर टू मार्केटिंग ज्यादा अच्छे से हो जाएगी आपकी। ओके Okay. Okay. ओके थैंक काव्या यू, जी। थैंक यू क्या। एनीथिंग रिलेटेड टू मेडिसिन ऑल्सो आप ट्राई कर सकते हैं, मेडिसिन, फर्टिलाइजर, केमिकल्स। ओके, ईश्वर की भक्ति और ऑकल्ट साइंस कोई भी कर सकता है। ठीक है, किसी को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, किसी को थोड़ा इजीली हो जाएगा। ये दोनों चीजें कोई भी कर सकता है। कोई भी। पलक जैन जी। राधे राधे मैम। राधे राधे, पलका जी है आपका नाम? पलका। पलका जी, सॉरी। पहली बार सुना है ना, इतने नेम्स देखे फिर भी। यस पलका जी। यस मैम। मुझे पूछना था मैम, मेरी डॉटर है धृति, DHRITI, धृति जैन। तो उसका डेट ऑफ बर्थ है 29 नवंबर 2000। जी, मैम उसका करियर के बारे में और इसके थोड़ा जॉब वगैरह, फर्दर स्टडीज के बारे में पूछना था मैम। मूड फ्लक्चुएशंस रहते हैं। हाँ वो तो है मैम, जैसे 2 नंबर है तो रहता है इसका, वही सब चीजें हैं। ज्यादा ही रहेगी, पता है, बोन्स से रिलेटेड भी। अभी तो छोटी हैं तो अभी मैं नहीं कह सकती एग्जैक्टली, लेकिन ना थोड़ा सा रिलेटेड टू बोन्स भी ना आप इनका ध्यान रखिएगा। दर्द होना, बॉडी में जो पेन्स होते हैं ना, पेन्स का ध्यान रखिए। एंड आपको इनके करियर के लिए पूछना है, तो करियर में इनका ये स्ट्रांग है। एनीथिंग ब्यूटी रिलेटेड, कुछ भी, फैशन रिलेटेड, परफ्यूम रिलेटेड, ब्यूटी रिलेटेड, मीडिया रिलेटेड, जर्नलिज्म, या ऐसा कुछ भी हो तो ये कर सकती है। एनीथिंग क्रिएटिव तो अगर मैम करना चाहे, शी इज ऐसी नॉट कोई, इंटरेस्टेड इन इट। मैम ऐसी लाइन ही नहीं है इसका, तो शी आप इज ये मास्टर इन बताइए, इट। देन आप ये बताइए ना पहले कि उनको करना, उनका इंक्लिनेशन क्या है, देन आई विल टेल कि आई थॉट यू आर आस्किंग कि क्या करियर चूज करना चाहिए उनको।
नहीं मैम, उसका मास्टर इन इकोनॉमिक्स है और उसने वैसे फॉरेन लैंग्वेज भी करी हुई है, बट अभी उसका थोड़ा सा इशू ये चल रहा है कि कुछ लग नहीं पा रही है कुछ कर। इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम होगी, फॉरेन लैंग्वेज में बेटर होगा उनको। अगर फॉरेन लैंग्वेज से ट्राई करेंगी ना तो बेटर होगा। मास्टर इन इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा इशू आएगा, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। आप उनके लिए एक काम कीजिए, एवरी वेंसडे गणेश जी के मंदिर में दुर्वा घास चढ़वाइए, और जो पीले लड्डू होते हैं। अलका जी आप हैं? आई थिंक हैंग हो गई हैं आप। कोई सर बात नहीं मैं तो मैडम, हैंग नहीं हो गई ना? रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे, आप अपना ओके डिलीवर कीजिए। ठीक है, आप लड्डू चढ़ाइए गणेश जी को एवरी वेंसडे, ओम गण गणपति का चैंट करवाइए और दुर्वा घास चढ़ाइए। तो मास्टर इन इकोनॉमिक्स में थोड़ा बेटर होगा, अदरवाइज यहाँ पे प्रॉब्लम ही रहेगी। जी सर। जी, राधा कुमारी राणा जी। हेलो मैम। राधे राधे। हेलो, हेलो सर। राधे राधे। राधे राधे। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 जुलाई 1995। क्या पूछना और है? फोन मैम नंबर तो है? ये टीचिंग में जाए या कॉर्पोरेट में? अलका जी बोल रही थी क्या? हाँ अलका, हाँ। अच्छा, ओके यस राधा जी आप बताइए, और मोबाइल नंबर है? मैम मैं 2 नंबर यूज करती हूँ। फर्स्ट है 9832517954 और दूसरा है 8250786463। दोनों का टोटल 4 आता है और डेट ऑफ बर्थ भी पूछना 4 क्या ही है है। आपको? मैम मेरा मतलब जॉब मिलने में मुश्किल हो रही है। मैं होगी ट्राई। होगी होगी होगी, बहुत स्ट्रगल के बाद ही मिलेगी, ऐसी नहीं मिलेगी जॉब। लेट मी चेक पीरियड ऑल्सो, एक मिनट दीजिए मुझे ना। थोड़ा सा अभी नेक्स्ट मंथ के बाद आपके चांसेस ना थोड़े से ज्यादा ब्राइट हो जाएंगे, लेकिन अभी तो प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। जितना हो सकता है उतना दुर्गा स्तुति घर में चलाइए, ठीक है? दुर्गा स्तुति। अच्छा। दुर्गा स्तुति, दुर्गा स्तुति को जितना हो सकता है ना उतना चलाइए अपने घर में। अच्छा, मतलब ठीक दुर्गा है? कवच और स्तुति एक ही है या अलग है? नहीं नहीं, दुर्गा स्तुति अलग होता है, दुर्गा कवच अलग होता है। ठीक है, और एक स्विच वर्ड है उसको चैंट कीजिए, तुरन लिमास डिजोकने, तुरन लिमास डिजोकने। समझ अच्छा गए? क्या? TURRAN, TURRAN। स्क्रीन शेयर करके बता सकते हैं मैडम आप? सर एक मिनट, मेरी स्क्रीन हैंग हो गई है एक्चुअली। अच्छा अच्छा, चलिए मैं स्पेलिंग। आपको देख नहीं पा रही हूँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। यस मैम। जी, आप लिखिए इतनी, TURRAN यस मैम। LEMMAS, AE LEMMAS LEMMAS DEJO DEJO KNEY। KNEY। यस। यस मैम। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे एक बार फिर से बता दीजिए। प्रोनाउंसिएशन बताइए मैडम एक बार वापस, सुरभि जी। सुरभि मैम आपको आवाज आ रही है? एक मिनट दीजिए आधा जी। यस मैम। AS। सुरभि मैम आपको आवाज आ रही है? Recording in progress. सर 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 सर